हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं ठंडे के दिनों में? निश्चित है कि थोड़ी हम्म, धीमी गति हो जाती है तैयारी की, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छी खबरें ही दूँ, और ख़राब भी रहे तो भी देना पड़ता, क्योंकि तो खबर ही रहती है, खासकर वैकेंसी से जुड़ी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो बड़ी खुशखबरी क्या है? तो बिहार में 28,447 पदों पर होगी एएनएम की बहाली। जुट जाएं तैयारी में। तो मतलब नर्स की बहाली होगी। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। उसके बाद देश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के इरादे से स्वास्थ्य विभाग एएनएम के स्वीकृत सभी पदों पर बहाली करेगा। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में एएनएम के 28,447 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कितनी पदों पर निकाली है, ये ध्यान देने वाली बात है। कितनी? 28,447 हजार पदों पर वैकेंसी निकाली है। प्रदेश में एएनएम के 40,000 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 11,500 पदों पर ही एएनएम कार्यरत है, बाकी के पद खाली हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिन्होंने भी एएनएम का कोर्स कर लिया है और जिनको बिहार में खासकर सर्विस करने का इरादा है, तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 40,000 स्वीकृत पद हैं, उसमें 28,447 है जो कि आपको वैकेंसी निकलेगी। तो उसके बाद इससे पहले सरकार ने इन रिक्त पदों पर 6500 पदों पर भर्तियां निकाली थी। इसमें संशोधन कर अब स्वास्थ्य विभाग ने 28,447 पदों पर एएनएम की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानदंड के अनुसार 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र के अनुपात में 2-2 की संख्या में एएनएम की तैनाती की जानी। मतलब क्या हो गया कि आपको 5,000 जहाँ भी आबादी रहेगी, तो वहाँ पर आपको एक है जो कि स्वास्थ्य उपकेंद्र रहेगा, फिर प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र के अनुपात में 2-2 की संख्या में एएनएम की तैनाती की जानी है। बता दें कि प्रदेश के 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र में 2-2 एएनएम के पद स्वीकृत है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों को कहा गया है कि वह रोस्टर क्लियर करते हुए रिक्त पदों की सूचना विभाग को मुहैया करा दे, ताकि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। तो रोस्टर मतलब क्लियर मतलब हो जाता है कि आरक्षण वाइज बिंदुवार, जैसे मान लिया जाए किसी तरह निकाला जाता है। 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें मान लीजिए कि स्वीकृत है, मान लीजिए कि पीएमसीएच में, तो आखिर 100 में क्या होगा, जो आरक्षण वाइज है सबका नंबर रहता है, उसमें जो कि मान लीजिए कि 12% है एससी, तो निश्चित है कि लगभग 12 है, जो कि 16% एससी हैं, तो 16 सीट उनके रहेंगे। फिर बीसी के बिहार में जो कि 12%, तो उनके 12 सीट रहेंगे। तो इस तरह के नंबर दिया रहता है। मतलब 100 में घुमा फिरा कर अगर समझा जाए तो 12 रहेंगे एससी, 13 भी हो सकते हैं, या पहले जो बहाली है या घटती है पहले किस अनुसार हुआ उसको मिलाया जाता है, तो 12 एससी होंगे, 16 16 एससी होंगे, 12 बीसी होंगे, 18 ईबीसी होंगे। इसी तरह एसटी के कम एक एक तो जरूर होंगे, 1% है तो 1 या 2 भी हो सकते हैं, 0 भी, क्योंकि पहले अगर बहाली, तो ये रोस्टर क्लियर होता है। और ये बहाली जब भी निकलती है तो इसको क्लियर कराना पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार पर है जो कि वैकेंसी निकाली जाती है कि अनारक्षित में इतनी सीटें, ओबीसी में इतनी सीटें, एससी में इतनी सीटें, और स्वतंत्रता सेना। तो ये फ्रीडम फाइटर सब चीज़ का मिलाकर इसी तरह निकाल, जब तक ये क्लियर नहीं होगा वैकेंसी आपकी नहीं आएगी। उसके बाद तो भारतीय लोक स्वास्थ्य मापदंड के अनुसार है, जो कि 5,000 की आबादी पर एक एक स्वास्थ्य केंद्र है, तो 20,000 उपकेंद्र में 2-2 एएनएम के पद स्वीकृत। मतलब क्या, 5,000 की एक में बताया था, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र के अनुपात में कि 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र के में है जो कि 2-2 एएनएम की पद स्वीकृत है। मतलब क्या हो गया, 40,000 हो गए, और 40,000 में आपको 11,500 आपको पहले से भरा हुआ है, तो 28,447 बचे हैं। तो आप इसको, और जहाँ तक है कि इसके प्रक्रिया कैसी हैं, तो क्या है, किसके द्वारा लिया जाता, तो ये जो बहाली ली जाती है बीएसएससी द्वारा ली जाती है।
और आप इसकी वेबसाइट पर अगर पूर्व में परीक्षा हुई उसको देख सकते हैं कि क्या प्रक्रिया है, क्या डिग्री है, और ये पहले जो बहाली ली गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इससे अधिक जानकारी के लिए मैं आगे भी बताऊंगा वीडियो कि किस में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन खोजता है और किस तरह की परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है प्रश्न में। तो आपको निश्चित ही रूप से ये जो भी खास कर ये तो महिलाओं के लिए है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा कि नर्सिंग तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन प्राइवेट में कहीं या तो प्रैक्टिस कर देती हैं या किसी कारणवश घर पर ही रहती हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर, खासकर जो सरकारी जॉब में करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में है कि आप कर रहे हैं जहां आपकी स्थिति खराब हुई, मतलब तबीयत खराब हो गई या किसी कारण बस आप छोड़ दिए तो दूसरे को रख लिया जाता, तो ये सब प्रॉब्लम प्राइवेट में। लेकिन सरकारी में है कि आप काम करते रहिए, और अगर जो प्रक्रिया है तो उसे आप आराम से 60 वर्ष तक कर सकते हैं, जो भी उसकी एज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये तो बिहार में खासकर बहाली है तो 28,400, क्योंकि अगर जिन्होंने भी नर्सिंग कर लिया है और इसमें जो काफ़ी मौका है, अगर इसमें चूक जाते हैं तो फिर बहाली खासकर बिहार में सर्विस करना, बिहार गवर्नमेंट में सर्विस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से लग जाएं और थोड़ा पता करते रहें कि क्या क्या प्रक्रिया है। अगर तो बीएसएससी के साइट पर जाएं और पूर्व में जो परीक्षाएं ली गई है या उसके नोटिस बोर्ड में जाएं तो निश्चित ही आपको सिलेबस और किस तरह परीक्षाएं हुई, कितनी बहालियां हुई, कब हुई है और क्या क्या प्रक्रिया है सब पता चलेगा। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।